हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों से चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे। उसका जो रीज़न है वही एक्सप्लेन करने वाला ये वीडियो है। अगर आप लोग चैनल के लॉन्ग टर्म व्यूवर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, सबसे पहले तो सीजीएल 2023 मैंने दिया था टीयर 1 और मेंस का प्रिपरेशन करना था। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था इसकी तरफ, ठीक है, और मैंने अपने तरफ से इसमें फुल एफर्ट डालना था, इसीलिए थोड़ा सा चैनल के ऊपर ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। ठीक, हालांकि इसका रिजल्ट भी कोई अच्छा नहीं रहा, इतना ज़्यादा एफर्ट डालने के बावजूद भी आई थिंक कि इसमें मेरा कुछ होने नहीं वाला। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा किसी और वीडियो में, अगर पॉसिबल हो पाता है तो, कि मेंस में क्या सब मिस्टेक हो गया मेरे से। इतना ज़्यादा एफर्ट डाले, इतने मेहनत करने के बाद भी मेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से मेंस का स्कोर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। तो इसके ऊपर भी मैं फ्यूचर में बात करूँगा, बट फिलहाल के लिए जब तक तो सीजीएल मेंस था तब तक उसमें ही ऑक्यूपाइड था मैं पूरी तरह से। नेक्स्ट है कि जो मेरा डीवी चल रहा था, सीजीएल 2022 में मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसके डीवी के लिए, तो मुझे मेरे घर से हज़ारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करना था डीवी के लिए। तो वहाँ पे जाना, फिर उधर भी काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। हमारे सीबीएसई डिपार्टमेंट में जो हमारा जोन था वहाँ पे मेडिकल वगैरह भी वहाँ पे करवाया गया था, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ उस सब के चक्कर में। और फिर जाते वक्त आते वक्त इन सब में वो ऐसा माहौल होता नहीं कि वहाँ पे बैठ के आप वीडियो रिकॉर्ड्स कर सको। तो इस वजह से मैं वीडियो उसकी वजह से भी नहीं बना पाया। और उसके बाद आया तो सीजीएल में ही मेंस की प्रिपरेशन में पूरी तरह बिजी था। ठीक है, उसके बाद हमारे टीम में जो दूसरे मेंबर्स हैं, ये तो ऊपर दो बात हो गया मेरा, ठीक है। उसके साथ टीम में जो एक मेंबर हैं उनके घर में थोड़ा ह्यूज मेडिकल इश्यूज हो गए थे, उनके घर में एक फैमिली मेंबर के साथ। ठीक, वो पर्सनल इश्यूज है, उतना मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मेन प्रॉब्लम है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, बिकॉज छोटा मोटा इशू नहीं है, कोई बड़ा मेडिकल इशू है। तो अब आप वैसे लोगों से उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। फैमिली पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी इंसान के लिए। एक और जो टीम मेंबर है उनको घर पे आप समझ लो कि कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पर्सनल लाइफ में उनको उठानी थी, और इसकी वजह से वो अपने अलग वेंचर में चले गए, मतलब उन्होंने अपना खुद स्टार्ट कर दिया है। तो वो अपना इधर टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत कम समय वो दे पाते हैं, या ना के बराबर। एक तरह समझ लो कि मेरे टीम के दो मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे और मैं खुद भी अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से चैनल पूरी तरह से कंटेंट लेस हो गया। ठीक, पांचवी बात है, मनी भी मैटर करता है यार। मतलब वो जो टाइम था जिस समय मैं वीडियोस बिल्कुल ही नहीं डाल पाया एग्जाम क्लस्टर में, उसमें थोड़ा सा रिलायबल इनकम सोर्स मुझे भी ज़रूरत था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा आपको इसमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है और ट्रैवल वगैरह भी करना था डीवी के लिए। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको थोड़े से पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए दूसरी चीज़ों में मुझे ऑक्यूपाई होना पड़ा। इसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ वीडियो में, मनी मैटर के ऊपर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यूट्यूब ने रीच भी पूरी तरह से किल किया हुआ है। मतलब हम लोग 99% जो हमारा कंटेंट होता है उसमें क्लिक बेट नहीं करते, ठीक है। शॉर्ट्स भी हम लोग बहुत कम डालते हैं, और मतलब ना के बराबर हमारे चैनल पे शॉर्ट्स होता है। 20-30 वीडियो एक महीने का हम लोग नहीं डाल पाते। जो दूसरे चैनल है वो लोग अच्छा मतलब 30-40-50 तक वीडियोस डाल देते हैं, तो उतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता और उतना कंटेंट रिसाइकलिंग भी हम लोग को पसंद नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार डाल रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती हमारी वीडियो में। आप अभी प्रेजेंट वीडियो भी देख रहे हैं, उतना कोई बहुत एक्सट्रीम एडिटिंग नहीं है, या 2-3 घंटे लंबी वाली वीडियो भी नहीं है। लंबी वीडियोस को भी यूट्यूब थोड़ा पुश करता है, बट हमारा कोई भी कंटेंट इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता 2-3 घंटे का। लाइव वीडियोस हमने आज तक किए ही नहीं है चैनल पे, तो ये सब रीज़न है। और मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारा जो कंटेंट है अब रिलेवेंट नहीं बचा है यूजर्स के लिए, जो कि मतलब एक हम्बल ट्रूथ है, जो एक पॉसिबिलिटी, और मोस्ट प्रोबेबली यही पॉसिबिलिटी है कि हमारा कंटेंट में अब रेलेवेंस उतना नहीं बचा है। तो ये सब रीजंस है। दूसरा, यूट्यूब को मतलब अब बहुत ज़्यादा कंटेंट पुश करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप वो नहीं है कि 3-4 अच्छे ढंग के वीडियोस बना लिए तो आपका चैनल सस्टेन होता रहेगा। यूट्यूब इज नाउ हंग्री फॉर मोर एंड मोर, और बेसिकली इतना ज़्यादा कंटेंट आप तभी प्रोड्यूस करते हो जब आपको भी पर्सनल कुछ इंसेंटिव्स होना चाहिए, बट वैसा कुछ है नहीं। इससे मैं आता हूँ यहाँ पे मनी मैटर्स के ऊपर, ठीक है, कि पैसे की क्या प्रॉब्लम है। ठीक, देखो सबसे पहले तो कि कितने पैसे हम बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब एडसेंस देखिए बहुत ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट आता है जो एड रेवेन्यू होता है, यानी जो एड चल रहा होगा, अभी भी शायद चला होगा आपके वीडियो में या नहीं भी चला होगा। एक तो ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन आप समझ लीजिए कि टीम में जितने मेंबर है एक इंसान अपना मंथली जो रिचार्ज होता है जियो वाला वो भी ना करवा पाए, इतना पैसे आते हैं यहाँ से यूट्यूब एडसेंस के अमाउंट, सिर्फ जो इस चैनल का है।
तो और ऊपर से ये फ्लक्चुएट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सीजन्स होते हैं इसके, उतना सब आपको मैं बता के क्या ही बोर करूँ, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है, बहुत फ्लक्चुएशंस होता है इसमें, आप डिपेंड नहीं कर सकते, मतलब ये आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ये एक तो इसका लिमिट भी होता है कि जब तक आपके $100 पूरे नहीं होंगे तब तक आपको अकाउंट में पैसे मिलेंगे भी नहीं। तो ये सब तो मतलब ये तो ऐसे भी हम लोग इसको चिल्लर में ही कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग कभी गिनते नहीं है कि हाँ इसके वजह से अपना कुछ है। और देखो प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अब यूट्यूब चैनल तो है नहीं, हम हमारा ऐप भी है, ऐप में भी कुछ चीज़ों को सस्टेन करना होता है, ठीक है। बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, डाटा एंट्री वगैरह का भी काम है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर्स हम लोगों ने जब प्रोवाइड करवाया था, अभी रिसेंट एग्जाम्स का CGL, CHSL, स्टेनो, ये सब का प्रीवियस ईयर का पेपर फ्री में अवेलेबल है हमारे ऐप में एग्जाम क्लस्टर में। तो वो सारा भी कोई ना कोई इंसान होता है जो उसको फीड करता है, उसको डालता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है कि हर चीज़ सही से गया नहीं गया। और वो कम्प्लीटली फ्री में डालने से उससे देखो हम लोग कोई फ़ायदा तो उतना हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसको बनवाने में कॉस्ट तो जाता ही है। तो वो सारा चीज़ सस्टेन करने के लिए एडसेंस काफ़ी नहीं होता। रही बात हमारे मोबाइल ऐप की, तो इसमें हार्डली 500 to 1000 रुपीज़ पर मंथ आता है एग्जाम क्लस्टर वाले व्यूवर से, ठीक है। वैसे जिन्होंने भी कुछ ना कुछ लिया है हमारे ऐप से, कुछ भी परचेज किया है हमारे ऐप में, 9 रुपए से लेकर के अच्छे का मतलब 300-400 तक के अमाउंट के लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा है अपने हिसाब से। तो जिन्होंने भी लिया है, मच लव टू देम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट हो जाता है, बट फिर भी दिस इज़ नॉट, मतलब इस पर आप क्या ही रिलाई करोगे, आप देख को समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ तो है कि 2 बच्चे को आप अगर आप ट्यूशन पढ़ा लो तो इससे बहुत ज़्यादा आपका हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री होता है हमारे सेकंड चैनल की। हमारा सेकंड चैनल जो है वो है एग्जाम क्लस्टर झारखंड एग्जाम्स। ये झारखंड वाले जो एग्जाम्स होते हैं, खासकर जो JSSC और JPSC वाले एग्जाम है, अगर कोई कॉमन व्यूअर देख रहा है तो उसको पता होगा, वहाँ पे हम लोगों ने ठीक ठाक कंटेंट डालने की कोशिश की, जितना लिमिटेड टाइम मेरे पास था। बाकी टीम के तो 2 लोग थे, वो लोग तो बिल्कुल ही उनके लिए पॉसिबल नहीं था कंटेंट डाल पाना, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा कंटेंट था लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने अच्छा सपोर्ट दिखाया, स्पेशली जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, जो कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हम लोगों को वहाँ पे लखपति बना दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है कि एटलीस्ट जो हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ फ्री चीज़ें जो हम लोग देते हैं, जिसके अंदर बैक एंड में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा पैसा लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल इंसेंटिव ज़रूरी होता है हर किसी को। आप लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कल को फ्री में सर्व करे ऑर्गेनाइजेशन को, आपको भी अपना एक सस्टेनेंस के लिए एटलीस्ट कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड होता है हर किसी को, ठीक है। तो जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, कंप्लीटली मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास समय था, ऐसा नहीं कि मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं था, बट वहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि मुझे भी थोड़े से पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, और थोड़ा मोरल बूस्ट का भी बात होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सपोर्ट था वो थोड़ा अलग लेवल का था, थोड़ा अलग था। तो बस जो कॉमन व्यूवर्स है उनको पता होगा, तो मोरल बूस्ट भी अच्छा मिलता है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अभी तो आप कुछ दिन के बाद जॉब ज्वाइन कर लोगे, तो फिर अब पैसे के रोना क्यों रो रहे हो, मतलब पैसा वैसा क्या ज़रूरी है। तो बात सही भी है, लेकिन बात है कि मैं अकेले काम नहीं करता चैनल पे 3 और लोग काम करते हैं, ठीक है। 2 लोग आपको पहले दिखे भी होंगे, उनका कंटेंट दिखा भी होगा, और एक जो है वो बैकएंड में काम करता है, वो वीडियो बनाना उसका काम नहीं है, वो दूसरे कामों को देखता है, ठीक है। मोस्टली डाटा एंट्री वाली चीज़ों को देखता है। तो अगर वो लोग ये नहीं देखेंगे कि चैनल से कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आ रहे, चैनल ग्रो कर रहा है किसी भी मायने में, सिर्फ पैसे का ही बात नहीं होता, हर चीज़ में चैनल का ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेट है या फिर निगेटिव ग्रोथ ही आप समझ लो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पैसा सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है उनके लिए, और उनको थोड़ा सा देखना होता है कि हाँ मोटिवेशन उनका बना रहे। इसके लिए इस पर्टिकुलर चैनल से उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरा चैनल था वो ठीक ठाक कर रहा था, अभी भी ठीक ठाक कर रहा है भगवान की दया से, लेकिन ये वाला चैनल जो है वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। और वैसे तो एसएससी का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है जब से बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री लिया है, और बहुत कुछ बदल गया है, आप लोग सबको पता ही होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए मोरल बूस्ट का भी एक बात होता है। ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से थोड़ा सा हम लोग कंटेंट नहीं इसमें पब्लिश कर पा रहे थे। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो अगर आप सुनना चाहते हैं, सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि हम लोग सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं टीम के सारे लोग कि इस चैनल को शट डाउन कर देते हैं, ताकि हमारा जो टाइम और रिसोर्स है वो ऑप्टिमली हम लोग डेडिकेट कर सके, ठीक है। जो सही चीज़ें हैं, जितना भी लिमिटेड हमारे पास टाइम रहेगा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ दिन में उतना समय नहीं रह पाएगा जितना पहले रहता था, ठीक ना। तो जितना भी कम समय और कम रिसोर्सेस हमारे पास है उसको हम सही जगह पे लगाएं, वो उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को बंद कर देना ज़्यादा एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन लग रहा है अभी के लिए। तो बट वही है कि अभी सीजन में जॉब वॉब लेके और थोड़ा एक गाइडेंस वाला जो एक अंदर का होता है कि नहीं अब मैंने जो गलतियाँ करी आगे वाले लोग ना करें, तो उसका भी मन होता है। तो सेकंड ऑप्शन उसके लिए ये है कि कम वीडियोस हम लोग डाल पाएंगे क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस होता है वही
बट इसमें भी क्या है कि ज़्यादा कंटेंट नहीं देने की वजह से यूट्यूब ने हमारा रीच वैसे ही किल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा वो किल कर देगा अगर हम लोग कंटेंट कम डालते हैं तो वो भी चैनल बंद करने के बराबर ही होएगा। तो बस ये 2 ऑप्शन है, इसमें हम लोग देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो बस इतना ही चीज़ मुझे आपसे शेयर करना था इस छोटे से वीडियो में। और बस सॉरी भी मैं बोलूँगा बहुत लोग यहाँ पे, स्पेशली जब स्टेनो हुआ था उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि स्टेनो वाले के लिए देखो हर बार हम लोग थोड़ा सा छोटा मोटा रिसर्च कंडक्ट करवाते, सर्वे कंडक्ट करवा के और कट ऑफ देने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड था और कुछ भी करवाने का मुझे मौका नहीं मिल पाया। ठीक, तो सबसे बड़ा जो सॉरी है वो उन लोगों के लिए ही है, स्टेनो वाले जो कैंडिडेट्स हैं। लेकिन कुछ मतलब ऐसे प्रैक्टिकल रीजंस थे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन तो आपको किया ही हूँ, बाकी कुछ पर्सनल इश्यूज मेरे भी थे, तो उसके वजह से तो एक तो मेरा सीजीएल मेंस का प्रिपरेशन भी इफेक्ट हुआ है। तो खैर वो सारी चीज़ें पर्सनल बात थी, वो हटाओ। मेन बात है कि ये सारा जो था वो मेन इशू था। अभी के लिए ये 2 ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं, और कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है उसके हिसाब से हम लोग अपना फ्यूचर का एक्शंस लेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट मतलब ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म हम लोग ऐसे ही ले करके चल सकते हैं। सबको अपना मतलब हम लोग धीरे धीरे उस एज में आ रहे हैं कि अब रिस्क लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ स्टेबल चीज़ की तरफ हम लोग को देखना होता है, ठीक ना। तो देखते हैं कि आगे किस तरह से हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक तो नहीं, बस कुछ कमेंट कर जाना। आज लाइक ना भी करो तो चलेगा, कुछ कमेंट कर जाना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।